हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा जीएसटी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 शेड्यूल 3 ऑफ सेक्शन 7। ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन 7 का शेड्यूल 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाईज। क्या क्या चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है, निगेटिव लिस्ट हमारी गवर्नमेंट ने दी है। ठीक है, लिस्ट ऑफ सप्लाईज देख लेते हैं, ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शन है। सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर को थ्रू एम्प्लॉय को कोई सर्विस दी जा रही है। सर्विस बाय एन एनी कोर्ट और ए ट्रिब्यूनल, एक्टिविटीज़ बाय गवर्नमेंट, सर्विस ऑफ फ्यूनरल ब्यूरल एसेट्रा, सेल्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग। मतलब पहला है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ज़्यादा कुछ दे रहा है, गिफ्ट या सर्विस दे रहा है। ठीक है, कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल की सर्विसेज है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे डेड बॉडीज़ होती हैं, उनको दफनाना, उनको जलाना, उनके एम्बुलेंस, उनको यहाँ से वहाँ ले जाना, ब्यूरल फ्यूनर, इन पे भी कोई सर्विस चार्ज नहीं होगा। अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं, उस पर भी नहीं लगेगा जीएसटी। लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ के कोई भी एक्शनेबल क्लेम जैसे इंश्योरेंस होता है, ये सब पे क्या होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, स्टोरी फॉर नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाईज। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है। मतलब एम्प्लॉयर प्लान दैट आफ्टर डेथ ऑफ द हिज एम्प्लॉय हिज लैंड एंड बिल्डिंग इन द सिटी सेल एंड गवर्नमेंट ऑफ द एक्शन। ठीक है, इसमें 5 चीज़ें, स्टोरी का कोई मतलब नहीं है, 5 इसके निमोनिक्स हैं। आप इस निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं, आपको अगर ये स्टोरी याद करनी हो तो। ठीक है, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ठीक है, इसका मतलब देख लेते हैं। इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स। ठीक है, अगर वो कोई काम कर रहा है या उनके रिलेशन में है, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अमाउंट फॉर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ऑन प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कि 5 साल काम करेगा, लेकिन एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, उसको पहले ही निकाल दे रहा है। ठीक है, उसको पहले ही निकाल दे रहा है। तो अगर ऐसा कुछ टर्मिनेशन होता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर वो कहता है कि मेरा 2.5 साल पे निकाल जाए, तो अगर वो 2.5 साल का पेमेंट क्लेम करता है या 2.5 साल के लिए उसको कुछ दिया जाता है क्लेम, तो उस अमाउंट पे क्या होगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सर्विस बाय कैजुअल वर्कर्स और एम्प्लॉयर हुई गिव्स वेजेस। अगर जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो साल भर काम नहीं करते हैं बिजनेस में, उनके जो अमाउंट उनको दिया जाएगा, उस पर भी क्या होगा, कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर हायरिंग कैजुअल वर्कर्स एंड एम्प्लॉइंग देम। जो एजेंसी होती है, जो क्या करती है, कैजुअल वर्कर्स का फॉर्म फिल करती है, उनको हायर करती है और उनको बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको में काम दिलवाती है, उन पर भी क्या होगा, कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सर्विस बाय एनी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सर्विस देती है, उस पर क्या होगा, जीएसटी चार्ज नहीं होता है। गवर्नमेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स का मतलब ये नहीं है कि अगर वो मेंबर्स पार्लियामेंट से बाहर निकल के भी अगर अपना नॉर्मल सब्जी खरीदते हैं, नॉर्मल टीवी खरीदते हैं, नॉर्मल फ्रिज खरीदते हैं, उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन वो लोग अगर पार्लियामेंट के अंदर जब तक काम कर रहे हैं, जो भी उनका ऑफिस ऑफ कोर्ट हो, अगर उसके अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जीएसटी नहीं चार्ज होगा। ठीक है, ड्यूटीज़ बाय एनी पोस्ट होल्डर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी पोस्ट उन्होंने ली है, उनकी पोस्ट है एमएलए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो उस पर क्या होगा, कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है। ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर्स डायरेक्टर्स ऑफ एन इस्टेब्लिशमेंट, जो डायरेक्टर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं कोर्ट के, उन पे भी क्या होगा, नहीं लगेगा। फ्यूनरल ब्यूरल सीमेट्रोनिक्स और मॉर्चुअरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिकीज। ठीक है, अगर उनको जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, या उनके लिए क्या होता है, जो भी पंडित या जो भी बोलते हैं ना मरने टाइम, उनके पे, या मॉर्चुअरी जो भी लकड़ी होती है, या जो भी उनका गड्ढा खोनाता है, वो सब पे क्या होगा, कोई भी, या उनके ट्रांसपोर्टेशन पे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पे भी नहीं लगेगा, और एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ के नहीं लगेगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।